आप इस वीडियो में रेलवे के कुछ नियमों में जो बदलाव हुआ उसके बारे में जानेंगे। बहुत ज़रूरी भी है वीडियो जानना। चलिए अपन डिस्कशन करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन नियमों में यह बदलाव है सबसे खास। रेलवे जो रिजर्वेशन होते हैं उसके नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, जो ये मैं साइड में स्क्रीन में भी लगाता जाऊंगा, फोटोज आप पढ़ भी सकते हैं और मैं भी बताता जाऊंगा। जाने इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में अपन जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराना नियम क्या था? पुराना नियम ये था कि ट्रेन के प्रस्थान मतलब ट्रेन के चलने से 120 दिन पहले तक टिकट खरीदे जा सकते थे। मतलब 120 दिन पहले तक अपन रिजर्वेशन करा सकते थे। मान लीजिए ट्रेन जानी है 120 दिन बाद, लेकिन अपन ने 120 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा लिया। लेकिन अब क्या है, नया नियम क्या बोलता है? अब नया नियम बोलता है भाई कि अब 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा पाएंगे। ठीक है ना, पहले 120 दिन पहले करा पाते थे। अब रेलवे ने थोड़ा सा नियम में संशोधन करके अपडेट किया कि अब आप 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा पाएंगे। ठीक है ना। अब पुराना एक और देखते हैं नया नियम क्या है। रेलवे ने बताया कि 1 नवंबर 2024 के बाद यह नियम लागू हुआ। कब से नियम ये लागू होने वाला? 1 नवंबर 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा। और विदेशों से आने वाले टूरिस्टों के लिए यह नियम मान्य नहीं होगा। भाई ये भी है, जो विदेशों से टूरिस्ट आते हैं भाई, तो उनका तो लंबा शेड्यूल रहता है, लंबा प्लान रहता है, वो 1 साल से प्लान करते हैं, तो उनके लिए ये रूल मान्य नहीं रहेगा। ये इंडिया के लोगों के लिए ही मान्य रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताता है रेलवे। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, ये ट्रेनों के नाम है, के नियम पूर्ववत ही रहेंगे। ये जो ट्रेनें हैं ना, इनके लिए जो नियम थे वो पूर्ववत ही रहेंगे, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। इनके जो नियम थे इनमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए इनकार कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है ना। नए नियमों के फायदे क्या हैं? नए नियम के फायदे जान लेते हैं भाई। अब इतना तो अपडेट कर दिया है तो इनके फायदे क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। टिकट कैंसिलेशन में गिरावट आएगी। मतलब टिकट कैंसिलेशन, पता चला 160 दिन पहले टिकट कर ली, अब कैंसिल वाला रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई। 160 दिन बाद मूड चेंज हो गया, नहीं जाना है भाई। अब उन्होंने क्या टाइम पीरियड कम कर दिया, तो टिकट का जो कैंसिल वाला है ये ऑप्शन कम जाएगा। टिकटों की धोखाधड़ी रुकेगी। हाँ, टिकटों में जो धांधलेबाजी होती है ये भी रुक जाएगी। कैंसिलेशन और नो शो में कमी आएगी। ठीक है ना। भगवान जाने ये क्या है, मुझे इतना तो डिटेल से पता नहीं है, आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नए नियम के नुकसान क्या है? मतलब भाई फ़ायदे हैं तो कोई इसमें नुकसान भी होंगे। चलिए, 4 महीने पहले की ट्रिप प्लानिंग अब नहीं हो पाएगी। भाई पहला तो यही है कि 4 महीने पहले से अपना प्लान कर लेते थे फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कि 4 महीने को इस डेट पे अपन निकल चलेंगे। अभी से टिकट बुक कर देते हैं जिसमें साथ में सब लोग जाएँ हैं। तो अब ये प्लानिंग अपन 4 महीने की पहले की नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है फेस्टिव सीजन में, मतलब फेस्टिवल सीजन की बात कर रहा है, सीजन में टिकटों को लेकर मारामारी बढ़ेगी। अब जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, अपन ने 4 महीने पहले टिकट बुक कर दी थी तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन फेस्टिवल जब नज़दीक आएगा तो सब लोग भागा दौड़ी में रहेंगे कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना, यहाँ का फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो टिकटों में मारामारी बढ़ जाएगी। अब आते हैं नए नियमों के नुकसान में एक और देखते हैं। रेलवे के इस निर्णय के बाद कंपनी का शेयर करीब 2.18% गिरकर नीचे 872 रुपये पर बंद हुआ। मतलब ये नियम जैसे रेलवे ने लिया ना, उसके बाद शेयर मार्केट में भी डाउन हुआ है इनका शेयर। ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं साइड में। और अपन चलते हैं बोनस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। IRCTC से हर दिन 12.38 लाख टिकट बुक होते हैं। मतलब IRCTC एक वेबसाइट है जहाँ से टिकट बुक करते हैं, लोग जानते होंगे रेलवे टिकट। वहाँ से डेली कितना 12.38 लाख टिकट बुक होती हैं भाई। कब एडवांस रिजर्वेशन का बदलाव, मतलब अब ये डाटा है कि कब कब ये नियम बदले गए हैं। तो 1981 से 85 तक 120 दिन का था और 120 दिन पहले टिकट कर सकते थे, समझ रहे हैं ना। और 1985 से 1988 तक 90 दिन का था। 1988 से 1983 तक 60 दिन का था। और 1993 से 1995 तक 45 दिन का था। 1995 से 1998 तक 30 दिन का था। लेकिन 1998 से 2007 तक 60 दिन का था। दोबारा इसमें बदलाव हुआ है। कब कब एडवांस रिजर्वेशन का बदला गया है समय? एडवांस रिजर्वेशन का समय कब कब बदला गया तो ये भी जान लेते हैं। 2007 से 2008 तक 60 दिन का था। 2008 से 2012
तक 90 दिन का था, 2012 से 2013 120 दिन का था, और 2013 से 2015 तक 60 दिन का था, और 2015 से 2024 तक 120 दिन का है, जो ये अभी नया है। चलिए, ये थी जानकारी। रेलवे डिपार्टमेंट के जो नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, उनकी जानकारी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो शेयर करें, जिसमें उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।